रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए वर्ल्ड कप की। और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी अब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें मान नहीं जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो ठीक ले रहे हैं भाई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा वहां पे जीभ लबलबाना शुरू हुई, मुंह से लाल टपकना शुरू हो गई। रमीज राजा इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया नहीं जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान से वही इंडिया जाके पहुंच गए। ये हालत है इन लोगों की यार। फिर लोग कहते हैं इनको बुरा भला मत दो। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें ठगी छुपी बात नहीं है। देखना पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, जहनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। तो आप क्या करने गए हो इंडिया? वही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? और जो बंदा चीख चीख के कह रहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, मैं जाने नहीं दूंगा ये वो खुद आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। 2 बोटियां फेंकी, 1 रोटी फेंकी, 2 मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। आप इंडिया में क्यों गए? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं। हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो गाइस? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, तो सब मजे में होंगे। तो भाई रमीज हसन राजा सॉरी भाई, दोगला बदतमीज राजा। ये रमीज राजा पिछले साल जब पीसीबी का चेयरमैन था भाई, ये कह रहा था कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा तो भाई मैं पाकिस्तान टीम को भारत में जाने नहीं दूँगा। लेकिन भाई आज खुद बैठ के हैदराबाद में कमेंट्री कर रहा है और खुले तौर पर इसकी बेइज्जती हो रही है इंडिया में। और इंडिया वाले तो भाई खूब बना के इसकी मीम बना के सोशल मीडिया पे खूब मजे ले रहे हैं। तो इस पे भाई पाकिस्तान मीडिया क्या कहना, पाकिस्तान मीडिया से क्या मजे ले रही है, चल के देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। स्पोर्ट्स की कमेंट्री करने जा रहे हैं और रमीज भाई की लोगों ने मीम बनाना शुरू कर। अभी यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, हम तो चाहते हैं कि क्रिकेटर की वो वाला मकाम मिले। अब रमीज भाई ने पीछे चेयरमैन बनकर हरकतें ऐसी की हैं, वो लोग गवास्कर के साथ रमीज राजा की तस्वीर लगा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की, वो जो तज्जिया हो रहा है प्रेजेंटर, और नीचे लिख रहे हैं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया एशिया कप तो हमें भी भारत नहीं जाना चाहिए। अब देखें हम आपके एहतराम में वो गंदे वर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने एक तरह से मुंह की खा ली ना यार। नहीं रमीज राजा, इसलिए बड़ा सोचकर फैसला करना चाहिए कि आपकी असल जो दुकान थी ना, असल दुकान आपकी कमेंट्री थी। अब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें मान नहीं जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो ठीक ले रहे हैं भाई। एक बात और बता दूं, रमीज हसन राजा ही वो आदमी थे जिन्होंने बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही बना के देता है। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें ठगी छुपी बात नहीं है। देखना पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, जहनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। अच्छा भारत ये खड़े में तो मायूस भी खड़े में भाई, उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी नहीं है, वो सहमे हुए खड़े, उन्हें ये मालूम है ही इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अब मेरी बैंड बजेगी, मैं ये करने आ गया हूं। ये लास्ट बचा क्या है बैंड बजाने में? तुमने वैसे भी क्रिकेट को दिया क्या है घंटा। रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए वर्ल्ड कप की। और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी जब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते थे, तब रमीज राजा ने इंडिया के लिए जो मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा मैं कहता हूं कि बकवास की थी, अगर ये वर्ड मैं यूज कर लूं ना तो बड़े ज्यादा गलत लफ्ज यूज किए थे रमीज राजा ने इंडिया के लिए जब ये चेयरमैन था। और अब ये मुंह उठा के किस तरह जो है कमेंट्री करने के लिए इंडिया चला जाता है। इस रमीज राजा ने जब बदतमीजी भी की थी बीसीसीआई के साथ, और इस रमीज राजा ने यह बोला था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया हुआ एशिया कप खेले तो हम अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजेंगे। और खुद क्या करने गए हो इंडिया में? खुद छनगड़ा लेने गए हो इंडिया में? मुझे बताओ ना, खुद छनगड़ा लेने गए हो। जब ये चेयरमैन था इसने बोला कि पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी जी वर्ल्ड कप खेलने, खुद आप क्या करने गए हो इंडिया? वही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? सांप पाया हुआ है आपके इंडिया में, उधर आपके इंडिया में उधर सांप पाया हुआ है, तो बच के रहना जरा।
क्योंकि ये पिछले साल इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, जब 2022 में एशिया कप था, इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी भी की थी। ये रिस्पेक्ट करता है ये लोगों की, और आप ये इंडिया में खड़ा होकर बड़ा वो हैदराबाद में कमेंट्री कर रहा था बैठ के, और ये कह रहा है जी वो हो रहा है तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं, थूक के चाटने वाले काम किया। अब तो भाईजान ने जहाज पकड़ा और डायरेक्ट चले गए इंडिया वर्ल्ड कप कवर करने के लिए कि भाईजान को पैसे चाहिए थे और पैसे नहीं थे मिल रहे जी। पैसों के लिए तो फिर कुछ भी किया जा सकता है ना, जो कि रमीज राजा आपको करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है अगर यह कहा जाए, कुछ गलत नहीं होगा। यह पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब, जिन्होंने अपने दौर में एक स्टांस लिया हुआ था कि इंडिया अगर अपनी टीम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो हम भी कभी पाकिस्तान को इंडिया में नहीं भेजेंगे और ना ही जाओ हम इंडिया में जाके कोई काम करेंगे। लेकिन तब फर्क यह था कि तब रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन थे और तब जो वो बड़ी बड़ी यानी कि बोंगियां मारा करते थे। आप ये कह सकते हैं कि तब उनके पास पावर थी और कोई भी बंदा उनसे जब इंटरव्यू ले रहा है, इंडिया के हवाले से बात कर रहा होता था, रमीज राजा गुस्से में आ जाते थे। फिर जब इंडिया के खिलाफ बातें करते थे, जी इंडिया $1 बिलियन वाली कंट्री है और पाकिस्तान इंडिया से आगे निकल गया, विराट कोहली से बड़ा प्लेयर बाबर आजम है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें रमीज राजा ने की थी। और इन्होंने जितना ज्यादा जो इंडिया के खिलाफ ये बोल सकते थे उतना ये बोले, और ऐसा लग रहा था शायद यार रमीज राजा में अगर कोई जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी हुई, वो कभी इंडिया में काम नहीं करेंगे और इंडिया वाले भी इन्हें मुंह नहीं लगाएंगे। लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होते ही सबसे पहले रमीज राजा साहब इंडिया में पहुंच चुके हैं। भाई आप इंडिया में क्यों गए हैं? पैसा, पैसा बोलता है जानी, पैसा। पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। अब रमीज राजा साहब इतनी बातें करके उन्हें यह भी तो नजर आ रहा था मैं किस मुंह से इंडिया में जा रहा हूं। फैंस भी पूछेंगे पाकिस्तानी कि आप इतना अरसा हमें चूरन क्यों भेज रहे थे कि इंडिया में नहीं जाना चाहिए, और इंडियन भी पूछेंगे कि यार तुम तो कह रहे थे कि इंडिया में जाना ही नहीं है, आज इंडिया में कैसे आ गए? लेकिन नहीं, पैसे के सामने उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार डाला कि भाई पैसा मिल रहा है तो छोड़ो, जो लोग कुछ भी बोले लोगों को बोलने दो। और आज जो रमीज राजा जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इंडियन चैनल के साथ, तो रमीज राजा साहब वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए इंडिया में पहुंच चुके हैं। वकार यूनुस इंडिया पहुंचते ही पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स कुछ और कहते हैं, इंडिया पहुंचते हैं तो हमारे फॉर्मर ग्रेड्स कुछ और कहते हैं। मतलब ये ढपचाल कैसे होती है? मतलब एक तरफ रमीज राजा अभी उस मीम कल्चर से बाहर नहीं आ रहे। पिछले साल वो बोल रहे थे मैं जाके देख के दिखाता हूं कि कैसे टीम इंडिया जाएगी अगर वो एशिया कप खेलने नहीं है। इस साल सबसे पहले वो वहां पहुंच गए। फिर पिछले साल उन्होंने सवेरा को इंटरव्यू में बोला यार आप लोग तो विराट कोहली की सेंचुरी पे बड़ा बोलते हैं यार, वो तो कैच छूटे थे। और फिर इंडिया पहुंच के विराट कोहली की ओडीआई में लेगेसी को और ओडीआई वर्ल्ड कप में लेगेसी को उसको डिस्कस कर रहे हैं। मतलब रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे, क्या आपको करना पड़ जाता है क्या नहीं करना पड़ता। वकार यूनुस द लेजेंडरी ग्रेट कोच ऑफ पाकिस्तान एंड द फास्ट बॉलर ऑफ फॉर्मर कैप्टन, द फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं भाई पाकिस्तान टीम बहुत वीक है, इंडिया टीम तगड़ी है, इंडिया के करीब कोई भी नहीं भटकता। मतलब थोड़ा आसरा कर लो, थोड़ा बहुत कर लो कि मतलब ठीक है फेवरेट है अपने घर में खेल रही है, मतलब कह दिया कि कोई भी करीब ही नहीं भटकता। पाकिस्तान तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो वीक टीम है, कोई करीब ही नहीं आता। मतलब इंटेंसिटी, ऐसी इंटेंसिटी, मतलब यार कमाल कर दिया वकार यूनुस ने। ये जब मैंने इंटरव्यू सुना मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने बोला यार मतलब कमाल कर दिया यार, कमाल हो गया। वाह भाई वाह वकार भाई, कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। अब जैसे ही इंडिया गया, वहां पे माशाल्लाह विराट कोहली की ओडीआई की ग्रेटनेस, विराट कोहली ग्रेट है, इंडिया की पिचें अच्छे, वाह भाई इसकी कलाबाजी देखो। फिर आप वकार यूनुस की रिसेंटली कलाबाजी देखो, कहता है इंडियन टीम के करीब भी कोई टीम नहीं भटकती। हमें पता है यार, हम आपसे बेहतर जानते हैं। आप जब पाकिस्तान में होते हो तो आप हिंदुओं पर कभी कैसे कैसे कमेंट करते हो, क्या क्या रिलीजियस कमेंट करते हो। उसके अलावा आप पाकिस्तानी टीम के कोच होते हो, आप कहते हो पाकिस्तान से अच्छी तो कोई टीम ही नहीं है, राजा इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया नहीं जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान से वही इंडिया जाके पहुंच गए। ये हालत है इन लोगों की यार। फिर लोग कहते हैं इनको बुरा भला मत दो, में जो सारे लेजेंड्स है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है ना। पाकिस्तान में वाले लोगों के पास तो 40% लोगों के पास आटा नहीं, 60% के पास डाटा नहीं। उन बेचारों को क्या पता कि इंटरनेशनल स्टेज पे वसीम, वकार, शुएब, इन लोगों की रमीज राजा कलाबाजियों की वजह से कितनी पाकिस्तान की बदनामी होती। तो गाइस जैसे कि आपने देखा वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया में रमीज राजा को धोया। कल तक जो रमीज राजा ये कह रहा था अगर इंडिया पाकिस्तान में खेलने नहीं आई तो मैं ये कर दूंगा भाई, वो कर दूंगा। और भाई आज खुद कुछ पैसों के लिए इंडिया में पहुंच गया कमेंट्री करने के लिए। तो भाई ये इस आदमी की दोगलापन है भाई, ये आदमी बिल्कुल एक नंबर का दोगला है। तो ऐसे दोगले आदमी के ऊपर भाई क्या विश्वास करे। पाकिस्तानी मीडिया ने खूब मजे लिए इनके, खूब मजे लिए भाई, खूब मजे लिए। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।